अब बात करते हैं आरपीएससी के कैलेंडर की। ठीक है, आरपीएससी के कैलेंडर की बहुत सारे बच्चों के कल कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर व्हाट अबाउट द आरपीएससी कैलेंडर। आरपीएससी कैलेंडर जो है उसमें 2022 के अंदर जो है किसी तरह की कोई वैकेंसी जो है वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का जिक्र तक नहीं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है, पूर्व में भी ऐसा हुआ है। ये एक टेंटेटिव कैलेंडर है, ये एक टेंटेटिव कैलेंडर है और इसकी जो प्रक्रिया है कि कहाँ कहाँ से आपका भर्ती जो है वो कब अनाउंस होती है, कब नोटिफिकेशन आता है, कब परीक्षा आती है, उसके खूब सारे चरण हैं। और हमने पूर्व में भी विगत में भी देखा है कि यदि कैलेंडर में भी आपकी परीक्षा को नहीं दर्शाया गया है, उसके पश्चात भी इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट, उसके बावजूद भी जो है वो परीक्षा जो है वो हुई है, के बावजूद भी वो परीक्षा हुई है। तो इस बारे में आप बिल्कुल परवाह ना करें। मैं पूर्व के जो आरपीएससी के जो कैलेंडर्स थे उनको देख करके ये बात कह रहा हूं और आप इस बारे में निश्चिंत रहे कि आपकी जो परीक्षा है सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की वो 2022 में ही होनी है। हालांकि मैं ये कह पाने की स्थिति में नहीं हूं कि कौन से महीने में होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2022 में आपकी न केवल परीक्षा होगी बल्कि रिजल्ट आएगा और आप अपने अपने स्कूलों में काम कर रहे होंगे। हम इस तरह की उम्मीद करते हैं। आप आरपीएससी के कैलेंडर को देख करके कम से कम परेशान ना हो और आरपीएससी के कैलेंडर में यदि ग्रेड 2 और ग्रेड 1 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का जिक्र नहीं है तो इस बारे में आपको किसी तरह की कोई जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप अपने आप से पूछिए, यदि आपका एग्जाम जो है 2-4 महीने में हो जाता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उत्तर मिलेगा नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट के अंदर जो है अपने आप को रैंकर्स के बीच में जो है वो नहीं रख पा रहे हैं, यदि आप अपनी योग्यता जो है उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपनी काम जो आपने कर रखा है उसके आधार पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको और ज्यादा समय की जरूरत है, आपको और समय की जरूरत है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। तो दोस्तों, आरपीएससी के कैलेंडर को देख करके आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपकी परीक्षा 2022 में होगी और इस बारे में आप निश्चिंत रहें। एक से बढ़कर एक जो है यहाँ पर टॉपर्स जो है वो आए जिन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया और मैं जानबूझ करके जो है उनसे पूछता हूं कि भाई बताओ कितने महीने हो गए तुम्हें तैयारी करते हुए। बताता है वो कि मुझे 8 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गया, है ना। और एक बच्चे ने आकर के बताया शी वॉज नॉट माई स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर जो कहा कि बेटा आपने पूर्व में तैयारी की है ग्रेड 1 की, तो उसने कहा हाँ सर मैंने तैयारी की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमें लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है। न केवल लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। यदि आप पूर्व में, विगत में, भूतकाल में, पास्ट में अपनी परीक्षाएं दी हैं और यदि आप सफल नहीं हुए हैं तो आप गौर करिए कि आपने क्या गलतियां की हैं। नंबर 1, पहली सबसे बड़ी गलती, आपने पहली सबसे बड़ी गलती ये की है कि आपने पूर्व में समय समय पर जो है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो है वो तैयारी जो है वो करे रखी और बाद में उस तैयारी को जो वो छोड़ दिया या फिर आपसे छुड़वा लिया गया। छुड़वा लिया गया इन द सेंस कि इतनी भारी भरकम जो वो फीस जो वो होती है कि हम कंटिन्यूटी रख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने तैयारी छोड़ दी। पहली सबसे बड़ी गलती आपने ये करी कि आप उस कंटिन्यूटी को जो है वो कर नहीं पाए, रख नहीं पाए। दूसरी बड़ी गलती आपने ये की कि आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो इनपुट पे था, पढ़ने पे था, है ना। आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो इनपुट पे था, पढ़ने पे था। आउटपुट की तरफ कभी आपने ध्यान नहीं दिया, कभी आपने टेस्ट दे करके नहीं देखे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक जो है आप टेस्ट देते रहेंगे, जब तक जी हेल्प जो है वो टेस्ट देता रहेगा, हम इसी तरीके से सिलेक्शन जो है वो देते रहेंगे। जिस दिन किसी और की आत्मा जो है वो जाग जाएगी, किसी और भाई की आत्मा जो है वो जाग जाएगी, उस दिन
हम या हमारे सिलेक्शन अपने आप जो है वो कम हो जाएंगे जब दूसरे जो है वो जाग जाएंगे। दूसरे जब तक, अच्छा शेड्यूल की जब मैंने बात की, टेस्ट की बात की, टेस्ट कौन सा, रिकॉर्डेड नहीं, जिसमें आपको पढ़ने के लिए कुछ दिया जाए, और न केवल दिया जाए बल्कि उसमें एक से अधिक टॉपिक होने चाहिए, 8 10 12 टॉपिक होने चाहिए। पहली बात, वो आपका शेड्यूल्ड टेस्ट होता है। दूसरा, आपका जो टेस्ट होता है, यदि उसमें क्वेश्चन 1 बाई 1 आता है स्क्रीन के ऊपर, तो इस तरह का टेस्ट जो है वो आपकी बर्बादी जो है वो कर देगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, इस तरह के टेस्ट को मत दीजिए, आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। यदि आप एक साथ सारे क्वेश्चंस को नहीं देख पाते हैं, ऐसा टेस्ट जो है वो नहीं आप दे रहे हैं, तो आप र्यून यानी बर्बाद हो जाएंगे। आपका टेस्ट जो है उसके साइड इफेक्ट आएंगे आपको। बहुत सारे बच्चे रीट एग्जाम में जो मुझे कहे कि सर, मुझसे उन्होंने कहा कि सर हमारा पेपर छूट गया। छूटना ही था, छूटना था। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही कुछ जो इस तरीके से हुई। हम इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि जी हेल्प की कभी क्लास इस पे चलती है, कभी इस पे चलती है। हमें कोई अपनी ब्रांडिंग नहीं बनानी है, हमें सिलेक्शन से मतलब है। सिलेक्शन अगर जो आपका हो रहा होगा, हम अपने ओपोनेंट्स जो है, हम अपने प्रतिद्वंदियों को भी यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे, उनके पास खुद चले जाएंगे, उनके चरणों में गिर जाएंगे, चलिए सर ठीक है हमारे बच्चों को गाइड करिए। ठीक है, हम जो है आपके सिलेक्शन के लिए काम करेंगे, चाहे हमें एक प्लेटफॉर्म यूज करना पड़े, चाहे 2 करने पड़े, चाहे 3 करने पड़े। ये इतने इतने पासवर्ड जो आपको याद करने के लिए जो है आपको दुविधा होती है, आपको गुस्सा आता है मेरे ऊपर कई बार ना, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जब जो मेरे मन माफिक चीज नहीं मिलेगी, जब मुझे कोई एप्लीकेशन जो है, टेस्ट जो है दे ही नहीं सकता उस तरीके से जैसे मैं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 2 एप्लीकेशन रखूंगा। एक एप्लीकेशन कहता है मैं तो क्लास दूंगा, एक कहता है मैं टेस्ट 1 बाई 1 दूंगा। तू अपना काम कर। टेस्ट तो हमारे ऐसे ही होंगे जैसे हो रहे हैं। ये 1 बाई 1 वाला जो ना स्क्रीन पे जो एक क्वेश्चन आता है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है, बर्बाद कर देगा आपको जो है वो। तो इसलिए टेस्ट वही है जो आपका शेड्यूल्ड है, नंबर 1। और टेस्ट वही है जिसमें स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चंस जो वो आते हो। दोबारा से कह रहा हूं, आरपीएससी के कैलेंडर को देख करके बिल्कुल विचलित ना हो, बिल्कुल विचलित ना हो। आप जहां आपका एग्जाम जो है वो 2022 में होना है, और आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको मार्च में, अप्रैल में, मई में यदि एग्जाम दे दिया जाए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल है? तरह नहीं। दोस्तों, अपने आप को इतना तैयार करिए कि आप जो है वेट करें कि एग्जाम जो है वो कब होगा, है ना। सीधे मैदान में नहीं उतरते हैं, पूरी प्रैक्टिस के साथ मैदान में उतरते हैं। और जब जब बिना प्रैक्टिस के आप मैदान में उतरे हो, आपने मुंह की खाई है, आप असफल हुए हो, है ना। और मैं अपने अनुभव के आधार पर, 21 सालों के अपने अनुभव के आधार पर एक और सिर्फ एक बात आपको बता सकता हूं कि असफलता के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होना, निरंतरता यदि आपने नहीं रखी अपने अध्ययन में तो आप सफल नहीं होंगे। और दूसरा, यदि आपने टेस्ट, और कौन से टेस्ट जो आपको बताए, रिकॉर्डेड टेस्ट जो है वो नहीं, शेड्यूल टेस्ट, और जिस पे स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आते हो वो टेस्ट, यदि आपने वो टेस्ट नहीं दिए, शेड्यूल टेस्ट आपने नहीं दिए, तो आपका चयन जो है वो हमेशा जो है वो अदर झुल में रहेगा। सारी बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।